हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट, जिसमें कि 16 क्वेश्चन आपके जीके से रहते हैं, 8 मैथ के, 8 साइंस के और 16 ही रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के। तो आप कोशिश करिएगा कि आप खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2022 के राष्ट्रीय खेल आपके जो मेघालय में होने हैं, तो उसके लिए जो आपका शुभंकर है वह चुना गया है क्लाउडेड लेपर्ड को। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम बख्श या फिर डी अन्य। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्ले मिंटू सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 में। जो भारत अधिनियम परिषद था उसे ही मार्ले मिंटू सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें जो मुसलमान वर्ग के लोग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो आपका यूपी में हुआ था 5 फरवरी 1922 में, जिसके कारण जो गांधी जी थे उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जैसे कि आप जानते होंगे कि जलियांवाला नरसंहार जो आपका अमृतसर में हुआ था, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वो परामर्श अपना उन्हें दे भी सकते हैं या फिर उन्हें इनकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्हें ही भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। आपके ऑप्शंस है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी हद में थोरियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर केरल है। अगला प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो भारत की 58.9% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो स्पीति घाटी का अंतिम गांव है वो है लोसार। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीधार किस जिले में है। तो हाथीधार जो है वो आपकी चंबा ज़िले में है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
तो जो सतलुज नदी है वो आपकी निकलती है तिब्बत से, तिब्बत में मानसरोवर झील से। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ किसने किया था? तो मंडी में जो शिवरात्रि मेले का आरंभ वो किया था आपके अजबर सेन ने। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम मैथ क्वेश्चंस। आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पॉज करके स्वयं से इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए? तो जैसा कि आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 12 और टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि 12 गुना 20, ठीक है। तो घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 20 दिए 60, ठीक है, 3 चौके 12। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 4 किलोमीटर। अब डिस्टेंस हमें पता है, अब बोला है कि 15 मिनट में अगर उसे स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए। तो सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास आया 4 और टाइम दे रखा है 15, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे घंटों में तो 60 से गुना कर देंगे तो 15 चौके 60, तो 4 चौके 16। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 का 15% क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल है, 220 गुना 15 कर देंगे और डिवाइड में कर देंगे 100। तो यहाँ 0 से 0 कट गया और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से 22 11 बार में, 11 दिए 33। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु रुपये 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ कमाया। वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सिंपली जो सीपी है आपके पास, मतलब कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान लीजिए, ठीक है। तो 10% लाभ हुआ तो आपके पास एसपी कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 110, ठीक है। क्योंकि 100 का 10% होता है 10, तो एस पी 110 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि एस पी 220 है, तो 110 की वैल्यू आपके पास आ गई 220, ठीक है। 110 से 220 दो बार में कट जाएगा, मतलब एक की वैल्यू आ गई 220। अब पूछा है कि कितने रुपए में बेचे कि 30% लाभ हो जाए, मतलब कि 130 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक की 2 है वैल्यू, तो 130 की कितनी हो जाएगी, 130 गुना 2, मतलब कि रुपये 260। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगी? तो सिंपली जो आप अपना प्रिंसिपल है उसको 100 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 100 रुपया आपने प्रिंसिपल माना तो 20 वर्ष में वो कितना हो गया, 200, मतलब कि आपके पास ब्याज कितना पड़ा, 100 रुपये का। तो आपके पास जो सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब आपका प्रिंसिपल अगर 100 आया तो एस आई भी 100 आया, ठीक है। तो एस आई और पी कट गया। अब टाइम दे रखा है 20, तो 20 से 100 कितने बार में कट जाएगा, तो 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, तो आर आपके पास आ गया 5, ठीक है। अब निकालना है कि वही राशि 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब 4 गुनी हो जाती है, तो जैसे 100 रुपया आपके पास प्रिंसिपल था, तो 4 गुनी मतलब 400 रुपया आपके पास हो गया, तो ब्याज कितना पड़ा, 300 रुपया, ठीक है। तो फिर आपके पास 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 माना है, ठीक है। अब वर्ष हमने निकालना और रेट हमने निकाला है 5 आया, तो टाइम हमने निकालना है, ठीक है, अपॉन में 100। तो 100 से 100 कट गया, 5 छिके 30 0, तो टाइम आ गया 60, मतलब कि 60 वर्ष आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो सिंपल है, डिस्टेंस आपके पास 108 है और टाइम 20 सेकंड है, तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड आपके पास आ जाएगी 108/20। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर आवर्स में, तो फिर 5/18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट कर आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 19.4 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है कि राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने शास्त्र हैं। तो सिंपली है कि आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल इजकल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो आपके पास कितना आ जाएगा, लेफ़्ट और राइट के स्थान पर अगर अपर और लोअर हो तो भी सेम फॉर्मूला है। तो 14 + 18 - 1, तो 14 + 18 हो गए आपके पास 32। तो 32 - 1 आपके पास आ गया ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति निकालनी है हमने। सिंपली आपको पता होगा, अगर हम धारा की दिशा में बहें तो आपकी और धारा की स्पीड प्लस होती है, और अगर विपरीत दिशा में बहें तो आपकी और धारा की गति माइनस होती है। तो जैसे आपकी स्पीड x मान लें और धारा की y मान लें, तो स्पीड आपकी ये आ गई धारा की दिशा में, मीन्स डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी ये आ गई, और अप स्ट्रीम में तो आपकी स्पीड x - y आ जाएगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 24 और टाइम है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस 24 और टाइम 2 आवर्स, तो स्पीड कितनी आएगी 24/2, तो मतलब कि 12। ठीक है, और इसी तरह धारा के विपरीत के लिए स्पीड 8/4 मतलब कि 2 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, धारा की वेग मतलब धारा की गति निकालनी है। तो मीन्स आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इन दो क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, सिंपली माइनस कर दीजिए, सॉरी से प्लस माइनस कर दीजिए। तो आपके पास -x कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 2y आ गया। तो 12 माइनस तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है कि इस नंबर में इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 6 × 8 करेंगे तो 48 आएगा, एंड में 8 आ गया। फिर 8 को 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो साइंस के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज आपकी की थी फ्रेडरिक बेंटिंक ने। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण। दैट मीन्स जो हाइड्रोजिनेशन होती है उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको H2 के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, निकल। ठीक है, इसमें बेसिकली जो लिक्विड ऑयल है उसमें उनको सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला रहता है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो जो सबसे हल्की धातु है वो आपकी होती है लिथियम। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो बेसिकली जो एंजाइम है वो एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो बेसिकली इन इवनिंग और मॉर्निंग में जो सनलाइट है उसको
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जो बेसिकली जो आपकी रेड लाइट है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो ईज़िली स्कैटर नहीं होती है। तो बेसिकली तो स्कैटरिंग को हिंदी में कहते हैं विकिरण, तो फिर विकिरण आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केतली में पानी का गर्म होना किसकी उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन या फिर डी कंडेंसेशन। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्वेक्शन इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो बेसिकली जो आपका मुख होता है वहीं से आपकी जो पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह। तो बेस सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट और से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन की जानकारी दी है, तो आपने इस जानकारी को अच्छे से पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने जानकारी दे रखी है, लाल, काला, नीला, नारंगी, पीला, हरा और बैंगनी 7 बॉक्स आपके पास दे रखे हैं जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रम में हो। पीला बॉक्स नीचे रखे बॉक्स की संख्या उतनी है जितनी इसके ऊपर रखे बॉक्सों की है। मतलब कि फर्स्ट यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया कि जो आपका येलो बॉक्स है उसके ऊपर 3 बॉक्स ऊपर हैं और 3 ही बॉक्स उसके नीचे हैं। ठीक है, अब है कि स्टैक के नीचे ब्लू बॉक्स नहीं रखा गया है, तो रिमेंबर रखिएगा कि नीचे ब्लू बॉक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 2 बॉक्स काले और पीले के बीच रखे गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपका ब्लैक या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मान लीजिए आपका जो ब्लैक बॉक्स है वो आ गया नीचे। ठीक है, अब आगे बोला है कि जो बैंगनी बॉक्स है मीन्स वायलेट बॉक्स है वो पीले के ऊपर रखा है, तो वायलेट पीले ऊपर आ गया, लेकिन नारंगी बॉक्स के ठीक नीचे। नारंगी मीन्स ऑरेंज कलर का बैग आ गया आपके पास वायलेट के ऊपर। अब आगे है कि लाल और हरे बॉक्स ना तो शीर्ष पर हैं और ना ही नीचे। ठीक है, तो लाल और हरे बॉक्स ना तो शीर्ष पर है ना ही नीचे, क्लियर है। आगे है कि लाल बॉक्स को हरे बॉक्स के ठीक नीचे रखा जाता है, तो मतलब कि आपके पास लाल बॉक्स है मीन्स रेड बॉक्स है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीन बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब एक ही जगह बची तो वो आपके पास आ गया ब्लू बॉक्स। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स ठीक ऊपर आ गया, ब्लू बॉक्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि नारंगी और लाल बॉक्स के बीच कितने बॉक्स हैं? तो ऑरेंज और रेड, तो ऑरेंज और रेड के बीच आपके पास एक वॉयलेट, एक येलो और एक ग्रीन, 3 बॉक्स हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे काला हो गया आपके पास और नीला हो गया, दोनों शीर्ष पर हैं। पीला आपका सेंटर में है, हरा और बैंगनी, हरा और बैंगनी आपके पास येलो से ऊपर हैं, तो इसमें आपके पास राइट आंसर सी हो जाएगा, येलो जो कि सेंटर में है। ठीक है, अगला है कि यदि बैंगनी और काला बॉक्स की स्थिति आपस में बदल दी जाए, ठीक है, तो बैंगनी आपके पास हो गया वायलेट। ठीक है, और काला हो गया नीचे। अब बोला इनकी स्थिति बदल दी जाए तो किस बॉक्स को काले बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया? तो यहाँ पे काला आ गया, तो इसके ऊपर कौन सा है? ऑरेंज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे DF का संबंध आपका UW से है, इसी तरह आपको बताना है कि GI का संबंध किससे हुआ। तो बेसिकली इसमें आपके पास जो D का संबंध है
वो आपका W के साथ बन रहा है, क्योंकि ये अपोजिट पेयर बन रहे हैं। इसी तरह F का U के साथ बन रहा है, ठीक है। जैसे आप ABC लिखते हैं, A से लेकर M तक लिख लेंगे, फिर वहाँ से उल्टी ABC लिखेंगे तो N से लेकर Z तक, ठीक है। इस तरह आपके अपोजिट पेयर जैसे A से Z, ठीक है, बनते हैं। इसी तरह D का W के साथ, F का U के साथ। तो इसी तरह जो G है इसका संबंध आपके साथ बनेगा T के साथ, और I का संबंध बनेगा R के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 31, 41, 61, 51। तो इन चारों में से जो आपका 51 है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो 51 है वो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सभी 31, 41 और 61 और आपके सभी प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 51 क्योंकि कट जाता है 3 के साथ, तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए विकल्पों में से फिर से विषम चुनना आपने। तो आपके पास ऑप्शन ए मकान, बी त्वचा, सी गुर्दा, डी आँख। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तो रिलेटेड है बॉडी पार्ट से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी है, ठीक है। सीमा क्या है? जगदीश की बहू है, तो सीमा पर आपका नेगेटिव चार्ज, और विष्णु की भाभी है, ठीक है, तो विष्णु पर आगे पॉजिटिव चार्ज। तो और अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई, ठीक है। तो मतलब कि जो अर्जुन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है, तो इसका मतलब कि अर्जुन क्या हुआ? सीमा का पति हुआ, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछा है कि सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है? तो पति पत्नी का संबंध है, तो ऑप्शन सी या आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, एक्स गुणा का अर्थ भाग हो, तो तथा भाग का अर्थ घटा हो, तो इसका मान आपने बताना है। तो सबसे पहले गुणा का अर्थ आपके पास क्या था? भाग, ठीक है। तो फिर 15 को भाग करेंगे 3 से तो 5 आ गया। अब प्लस का अर्थ क्या दिया? गुणा, तो 5 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 20। अब है भाग का अर्थ घटा, तो 20 माइनस 2, और माइनस का अर्थ है जोड़, तो प्लस 3। तो 20 माइनस 2 18 प्लस 3 21। तो बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किक को की से आई की लिखा जाता है, MAAN को NAMM लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा? तो बेसिकली इसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे MAAN है, इसको उल्टा करके NAAM लिख दिया गया है। तो गुड को आपने उल्टा करके लिख देना है, तो इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा, DOOG। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनीष अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? नॉर्थ साउथ, ठीक है, वो वाला चार्ट बना लेना। इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड होता है आपके पास वेस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ, और इस साइड होता है साउथ। सबसे पहले उत्तर की तरफ चला 15 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, यहाँ पे लिख लेते हैं 15, यहाँ लिखा 10 चला। फिर वो दाएं मुड़ा और चला 5 किलोमीटर, फिर वो अंत में दाएं मुड़ कर चला 10 किलोमीटर, तो फिर से यहाँ पहुँच गया वो। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये आपका आ गया था प्रारंभिक स्थान, तो ये 5 यहाँ से माइनस कर देंगे 15 में से, तो बचा 10। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? वो 10 किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले टुडे, उसके कल यस्टरडे। अब 2 दिन पहले 1 2, उसके पहले था संडे, ठीक है। अब बताना है परसों कौन दिन, जैसे कल और परसों कौन सा दिन है। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो शनिवार आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पर है और अतुल बाएं से 17वें स्थान पर है।
दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो सुरेश दाएं से 21वें पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो सिंपली इसको ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे एक आपने ले लेनी है जो पहली पोजीशन, जैसे अतुल की पोजीशन दे रखी है 17, ठीक है। टोटल निकालना है तो आपने अतुल की पोजीशन 17 ले लेनी है, और दूसरी पोजीशन आपने लेनी है जो दूसरा लड़का है सुरेश, उसकी वो वाली पोजीशन लेनी है जो बदली है। तो उसकी पोजीशन अब बदल के हो गई है 21, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना 1। तो 17 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपके पास? 18, 18 ते 28, 36, 36 माइनस 1 हो गया आपके पास 37। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि f की वैल्यू 6 है और फोक्स की 45 है तो लाइन की क्या होगी? तो सिंपली f आपका 6ठे स्थान पर आता है, और इसी तरह f 6 और 15 पर, ठीक है, तो प्लस करके 45 हो गए। तो इसी तरह l आपका कौन से स्थान पर आता है? तो जो l है वो आपका आता है 12वें स्थान पर, तो l 12, ठीक है। अब प्लस i कौन से स्थान पर आता है? 9वें, ओ 15 पर, और n आपका आता है 14वें स्थान पर। अब इन सब को प्लस करेंगे तो 12, 9 आपके पास हो गया 21, 21 प्लस 15 आपके पास हो गया 36, 36 प्लस 14 हो गया 50। तो v यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसे गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या है? तो सिंपल है, यहाँ पे बकरी के लिए होता है मेमना, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें आपने रिवर्स चलना है। तो सबसे पहले आपने 1 नवंबर के से लेकर 27 मार्च तक चलना है, ठीक है। तो नवंबर में आपके पास 30 दिन होते हैं, तो 30 माइनस 1 कितने दिन आपके पास नवंबर के रह गए? 29, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए 29 डेज़ नवंबर के रह गए। नवंबर के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर में होते हैं 31 डेज़, प्लस दिसंबर के बाद जनवरी में 31 डेज़, ठीक है, प्लस फरवरी। अब देखिए 1995 है तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो फरवरी में होते 29 डेज़, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में आपके पास आ गए 28 दिन, प्लस अब मार्च के कितने दिन हैं? 27 प्लस 27, ठीक है। अब इन सबको आपने 7 से डिवाइड कर देना है, 7 चौक 28, ठीक है। तो बचा 1 रिमाइंडर, 7 चौक 28 प्लस 3 रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28 प्लस 3 रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28 जीरो रिमाइंडर बचा, 7 3 21, तो 6 रिमाइंडर बचा। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 3 4, 3 7, 7 कट गया, फिर 7 से बचा 6। अब आपके पास 6 बचा है। अगर आपने आगे को जाना होता तो आपने करना था प्लस, लेकिन अब बेसिकली पीछे को जाना है तो अब आपने करना है माइनस। तो सोमवार से 6 दिन पहले गिन लीजिए। तो सोमवार से 6 दिन पहले गिनेंगे तो आपके पास आएगा मंगलवार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एम पी का पुत्र है। तो बेसिकली आपके पास जो है पी का पुत्र आ गया एम, तो एम पर पॉजिटिव चार्ज, क्यू पोत्री है ओ की, ठीक है, ओ की पोत्री है जो पी का पति है। तो मतलब कि पी का पति कौन आ गया? ओ, इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि और, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इनकी पोत्री है वो है क्यू, ठीक है। अब बताना कि एम का ओ से क्या संबंध है। तो एम का ओ से क्या संबंध हुआ? तो भाई जो एम है वो ओ क्या हुआ? पुत्र। तो ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से आपने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिए गए हैं, तो आपने बताना है इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है। तो सिंपली इसमें आपके पास जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण, जिसका अर्थ होता है खोज करना या ढूंढना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद आपका दया प्लस आनंद से बना है, मतलब कि इसमें आपके पास दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, इति प्लस आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज का स्त्रीवाचक होगा अनुजा, तो कौन सा प्रत्यय लगा? आ, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निर्वाह आपका बनता है निर प्लस वाह, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, निर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो तनु का पर्यायवाची शब्द आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर, तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो किरण का पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए प्रभा। नेक्स्ट है कि मौन का विलोम शब्द क्या है? तो सिंपली जो मौन का विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मुखर। ठीक है। नेक्स्ट है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहा जाता है? तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे कहा जाता है परोपजीवी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसमें आपने बताना है कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये आपके पास हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मुहावरा है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है? तो इसका आपको अर्थ बताना है। सिर हथेली पर रखने का अर्थ होता है बेसिकली मरने के लिए तैयार रहना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर एक मुहावरा है, छाती पर मूंग दलना। कभी कभी आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे कि क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रहा है, कुछ काम कर ले, तो बेसिकली इसका अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। ठीक है। अगला आपके पास एक लोकोक्ति है, शिशुंदर के सर में चमेली का तेल, इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को पद मिलना। कभी कभी जैसे होता है कि उनके मार्क्स कम होते हैं और फिर भी उनको पद मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि अयोग्य व्यक्ति को पद मिल गया। ठीक है, उसका अर्थ होता है शिशुंदर के सर चमेली का तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें आपके पास है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीती थी, तो बेसिकली सिंपली इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इस यहाँ पर आना था राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे आएगा, ना कि पीती थी। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, इसमें लिखा है कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है, तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं आएगा। ठीक है, तो सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, अवर सर टीच मैथमेटिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश। तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आएगा। आपके ऑप्शंस है अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड या बोथ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है के अलावा,
मतलब कि हमारे टीचर मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन है इज़ बीटिंग, हैज़ बीन बीटन, बीट्स। तो फॉर 15 मिनट्स है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टू ड्राइव होम, जो एक इडियम है, इसका आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो टू ड्राइव होम का सिंपली मीनिंग होता है कि किसी को स्पेशल ट्रीट देना, तवज्जो देना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टू एम्फेसाइज, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 4 भी आपका इडियम है, इसमें पूछा है टू क्राई वुल्फ। आपने देखा होगा जो वुल्फ वगैरह होते हैं वो आधी रात को ही रोने लगते हैं, ठीक है, चिल्लाने लगते हैं। जैसे कि जैसे मुर्गा बांग देता है सुबह हो गई है, तो वो आधी रात को चिल्लाने लगते हैं। तो एक तरीके से वो क्या करते हैं, फॉल्स अलार्म हमें देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है कि ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो ऑप्शन है ए बिब्लियोफाइल। तो जो बिब्लियोफाइल है वो तो आपका वो होता है जो पुस्तकों से प्रेम वगैरह करता है, लव बुक्स। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिलोलॉजिस्ट भी होता है लर्नर, तो ये भी नहीं होगा। मिसोजानिस्ट होता है जो आप औरतों से नफरत करता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मिसोलॉजिस्ट मीन्स ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। क्वेश्चन 6 और 7 आपके पास सिनोनिम्स हैं। तो 6th क्वेश्चन आपका है फोस्टरिंग। आपने बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो फोस्टरिंग का मतलब होता है आपका नर्चरिंग सिंपली। तो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नर्चरिंग मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैसिव। तो मैसिव का सिनोनिम आपके पास होता है ह्यूज। तो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट 8th और 9th क्वेश्चन आपके एनोनिम्स हैं। तो 8th क्वेश्चन आपका है ब्यूटीफुल। तो इसका एनोनिम्स आपके पास क्या हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो इसका एनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी अगली, ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स अप टू डेट। इसका एनोनिम्स आपके पास क्या हो जाएगा। इसका एनोनिम आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी एंशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, या फिर ऑप्शन डी नो एरर। इसमें आपने बतानी है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। तो बेसिकली इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। सेम क्वेश्चन आपके पास 11 है। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो इसमें भी आपने बतानी है कि इसमें कोई एरर है। तो ऑप्शन है इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आना था इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, ना कि हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिए हैं, आपको बताना है इसमें से किस वर्ड के जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए है जिसके स्पेलिंग बिल्कुल सही है, अडल्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 13, इसमें आपने बताना है सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ सेम रिलेशनशिप लाइक आफ्टर और बिफोर। जैसे आपके पास आफ्टर एंड बिफोर है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये तो रॉन्ग है, प्रेजेंट और पास्ट भी नहीं आएगा, कॉन्टेम्प्रेरी और हिस्टोरिक भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी सक्सेसर एंड प्रीडिसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 है। इसमें इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट। अब आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं आइंस्टीन वाज आल्सो ए ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम द स्कूल डेज। इसमें आपने जो सेंटेंस है इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं एस आर पी क्यू, ठीक है। तो आपने बताना कि
इसमें प्रॉपर सीक्वेंस क्या बनेगा। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन आपके पास इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड है, इसके बाद आपके पास कौन सी लाइन आ सकती है, तो जैसे कि इसके बाद आल्थो, ठीक है, तो आल्थो ए ग्रेट साइंटिस्ट, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट आल्थो ए ग्रेट साइंटिस्ट। उसके बाद आएगा आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, तो फिर क्यू पी आर एस, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्यू पी आर एस, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपने तुक्का भी लगाना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास बी और सी दोनों में क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आंसर इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर आपने सही लगाना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, उसमें भी आप देखिए, ठीक है। एंड में एस आ रहा है, डी में भी एस आ रहा है, बी में भी एस आ रहा है, तो इस तरह से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, तो तुक्के से भी आपका बी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैचिंग द अर्ली ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए चांस, बी लक, पॉसिबिलिटी, या फिर डी ओशियन। तो सिंपली आपका जो ऑप्शन ए है चांस, वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन 16 है, इसमें है आई सा ए डैश ऑफ कव इन द फील्ड्स, तो बेसिकली जो एनिमल्स के ग्रुप्स होते हैं उनको हर्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आप आज के 80 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है, और जितना स्कोर रहा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि 80 आउट ऑफ 70 या 75 60 आप कमेंट में बताइए, और जो पॉइंट आपको वीक लगे इस वीडियो में तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।